गीता अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है। गीता को पास में रखने का भी बड़ा मातम है। एक सिपाही था, वो कहीं से रात के समय से आ रहा था, तो चंद्रमा के प्रकाश के नीचे एक वृक्ष के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने उस सिपाही से कहा, मैं आ जाऊं? तो सिपाही ने कहा, आ जा। तो वो उसके पास चली आई, जो कि वास्तव में चुड़ैल थी। अब वह रात के समय आती, उसके साथ संग करती, सोती थी और सुबह चली जाती थी। इस प्रकार वह सिपाही का शोषण करने लगी। रात के समय आती और सवेरे चली जाती थी। तो उनकी जो शक्ति है वो शरीर की क्षीण होने लगी सिपाही की। अब लोग उनसे यही कहने लगे, अरे भाई क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमज़ोर कैसे होते जा रहे हो। तो एक बार सिपाही और चुड़ैल दोनों सो रहे थे, तो एक बत्ती जो है जलती रह गई। तो सिपाही ने कहा, तुम बत्ती बंद कर दो। तो उसने वहीं से अपना लंबा हाथ करके चुड़ैल ने बत्ती बंद कर दी। तब सिपाही को यकीन हो गया, ये कोई सामान्य नारी नहीं है, यह अवश्य कोई चुड़ैल है। तब उसने कहा, चुड़ैल ने कहा, देखो अगर तुम मेरे बारे में लोगों को बताओगे तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी, इसलिए मेरे बारे में किसी को मत बताना। अब सिपाही बेचारा डर गया। अब फिर शक्ति क्षीण होने के कारण तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर खत्म होता जा रहा था। तो एक बार वो कहीं से दवाई लेकर आ रहा था, तो उस जो वैद्य था उसने पुड़िया में बांध कर वो दवाई दे दी। अब रात का समय हुआ तो चुड़ैल ने कहा, देखो तेरी जेब में जो कागज है, पुड़िया है, उसको तू फेंक दे। तब सिपाही ने कहा, नहीं फेंकूंगा, देखो इस कागज़ को तो फेंकना ही पड़ेगा। तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको तो फेंक दे। तब सिपाही को यकीन हो गया, कुछ न कुछ तो करामात है इस पुड़िया में, तभी तो इससे इतना डर रही है। तब वो मना कर दिया सिपाही ने। तब वह चुड़ैल जो है वहाँ से चली गई। तब उसने जब देखा कि कागज़ में क्या है, पुड़िया में क्या है, तो देखा तो उसमें गीता का फटा हुआ पन्ना था। तब बस समझ गए गीता का ही चमत्कार है। तो उसके बाद वो हमेशा गीता जो है अपनी जेब में रखने लगा। तो उसके बाद कभी वो चुड़ैल जो है उसके पास नहीं आई, और उस व्यक्ति का भी जो है उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया।